राहुल गांधी के दरबार में कर्नाटक का खेल, सिद्धारमैया की मांगों से गरमाई सियासत, बड़ा फैसला बाकी। कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर दिल्ली के गलियारों में केंद्रित हो गई है और इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र में कांग्रेस हाईकमान, खास करके राहुल गांधी की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही सिद्धारमैया का दिल्ली पहुंचना और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करना यह संकेत देता है कि कर्नाटक में सत्ता का नया अध्याय पूरी तरह दिल्ली में लिखी जा रही रणनीति के आधार पर तय हो रहा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सिद्धारमैया ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से लंबी चर्चा की है। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि आने वाली सरकार के ढांचे, मंत्रालयों के बंटवारे और राजनीतिक संतुलन को लेकर के एक महत्वपूर्ण रणनीति बैठक मानी जा रही। कांग्रेस के भीतर यह साफ दिख रहा कि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन केवल चेहरों का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे शक्ति संतुलन का पुनर्गठन है। सिद्धारमैया के इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए। सबसे प्रमुख मुद्दा नए मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे और अपने समर्थकों की भूमिका को लेकर था। बताया जा रहा कि उन्होंने पार्टी हाईकमान को एक सूची सौंपी, जिसमें उनके करीबी नेताओं के नाम शामिल है, जिन्हें राज्यसभा और विधान परिषद में स्थान दिए जाने की सिफारिश की गई। यह सूची कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को मजबूत करने और अपने गुट की पकड़ बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखी जा रही। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की रही वह है सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया को लेकर के की गई मांग। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने बेटे के लिए नई सरकार में कुछ अहम मंत्रालयों की मांग रखी। इनमें चिकित्सा, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उद्योग और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नाम सामने आ रहा है। यह मांग सिर्फ एक पारिवारिक राजनीति के नजरिए से नहीं, बल्कि भविष्य के राजनीतिक उत्तराधिकार और प्रभाव बनाए रखने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु राहुल गांधी की भूमिका है। कांग्रेस में आज भी बड़े फैसले की अंतिम मुहर राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मिलकर ही लगाते हैं। कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सत्ता संतुलन बनाए रखना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही राज्य संगठन की ताकत और भविष्य की रणनीति दोनों को प्रभावित करता है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार को नई सरकार की कमान मिल सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सिद्धारमैया गुट को पूरी तरह दरकिनार ना किया जाए। यही वह जगह है जहां राहुल गांधी की राजनीतिक संतुलन क्षमता की असली परीक्षा होती है। पार्टी के अंदर यह समझ है कि यदि किसी एक गुट को ज्यादा ताकत दी गई तो असंतोष बढ़ सकता है, जो आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए राहुल गांधी की कोशिश ये मानी जा रही कि दोनों नेताओं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच एक संतुलित फॉर्मूला तैयार किया जाए, जिसमें किसी की राजनीतिक पकड़ कमजोर ना हो और सरकार भी स्थिर बनी रहे। दिल्ली में चल रही लगातार बैठकें यह स्पष्ट कर रही है कि कांग्रेस अभी किसी जल्दबाजी में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करना चाहती। हर निर्णय को सोच समझ करके लिया जा रहा, ताकि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद कोई अंदरूनी टकराव सार्वजनिक रूप से सामने न आए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक राज्य के नेतृत्व परिवर्तन के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि इसे कांग्रेस के संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की राजनीति रणनीति के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के लिए एक मॉडल स्टेट माना जाता है और यहाँ का संतुलन सीधे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता। फिलहाल दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और हर घंटे नए राजनीतिक संकेत माने जा रहे हैं। सिद्धारमैया की मांगे, डीके शिव कुमार की दावेदारी और राहुल गांधी की मध्यस्थ भूमिका, यह तीनों मिलकर के कर्नाटक की नई सत्ता संरचना को आकार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किससे कौन सा मंत्रालय मिलेगा और कांग्रेस से किस रणनीति के साथ कर्नाटक में अपनी सरकार को आगे ले जाएगी। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे खेल का असली केंद्र दिल्ली और खास करके राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति ही बनी हुई है।